राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये मिक्स्ड सा ब्लॉग है। छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स थी, वो सारी मैंने जोड़ दी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया था, फिर उसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो डाला। जब वो अच्छे से हो गया, फिर मैंने इसमें जो टमाटर थे उनको ग्राइंड करके डाल दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, जैसे मिर्ची और नमक। बाकी इसमें हल्की सी आप चाहे हल्दी डाल लो, बट हल्दी नहीं डलती है। और यहाँ पर ये जाएगी और ऑरिगेनो। तो इनको अच्छे से भून लेना है। फिर जब हमारा मसाला तेल छोड़ देता है, फिर उसके बाद हम डाल देंगे अपना पास्ता। तो ये जो पास्ता था ना, ये थोड़ा सा मेरे से ओवर कुक हो गया था। मैं चली गई थी थोड़ा बाहर, मतलब ये गैस पर ही था और मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो बस इसीलिए ऐसा हो रखा है। ये जब डल जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप को भी अच्छे से इसमें मिक्स करके, फिर अगर आपको लगे कि और डलना है तो आप और डाल सकते हो। इसमें पास्ता सॉस डाल सकते हो। पास्ता सॉस मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ केचप ही डाला है। इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चीज़। तो जो चीज़ है, चाहे आप जैसे बोल में डाल के ओवन में डाल दीजिए, या फिर मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया था। तो इससे ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है, बच्चे बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया था, तो बच्चों ने ना बहुत खुश होकर इसको खाया था। और जैसे जैसे थोड़ा बहुत बनाते रहता है ना, तो बच्चे खुश रहते हैं। बट ईशान भी है ना, वो ज़्यादा खुश नहीं होती है ऐसे पास्ता वगैरह के लिए। वो सैंडविच ज़्यादा खुश होकर खाती है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर ईशानवी के लिए ब्रेकफास्ट में बनाने लगी थी। तो ब्रेकफास्ट में उसकी डिमांड आई थी, नमकीन चावल खाने थे उसको। और रितान्या ने भी फर्स्ट टाइम मुझे अपनी तोतलाती भाषा में समझा दिया था कि उसको भी नमकीन चावल ही खाने हैं। तो दोनों की ही एक ही फरमाइश थी। तो उसके लिए मैंने ये देसी घी लिया है, उसमें खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, फिर मैंने इसमें डाल दिया अदरक मिर्ची, और फिर ये डाल दिए हैं प्याज। तो मिर्ची मैंने सिर्फ एक ही कट की थी, क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो बच्चों के हिसाब से ही बना रही थी। और फिर ये प्याज डालने के बाद फिर मैंने इसको नमक और हल्दी डाल दी है। और अब इनको अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। साथ में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि टेस्ट अच्छा सा आ जाए। और प्याज को ना ऐसे थोड़ा कच्चा नहीं छोड़ना है, हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। और फिर इसमें जो हमने सब्जी काटी है, मैंने आलू और जो मीटर फली होती है ना, वो काटी है। आप मीन्स एक तरह की जो बीन होती है, कि सबको मीटर फली का पता ही है, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। क्योंकि बीन्स मेरे पास थी नहीं, मीटर फली अवेलेबल थी, तो वो डाल दी। ज़्यादा सब्जी मैंने डाली नहीं, क्योंकि फिर बच्चों ने खानी नहीं थी। तो बस उसी चीज़ को माइंड में रख के, जो सब्जी वो खुश होकर खा लेती वो मैंने इसमें डाल दी है। तो अब जब ये सारी भून लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो चावल भी इसमें अच्छे से हम चला लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर जो चावल है वो टूट जाते हैं। और फिर वो नहीं आता। मैं मंदिर जाने से पहले ना ये सारा सामान कट करके चली गई थी, और चावल को मैंने भिगो दिया था, और आके बस सीधा मैंने इसके लिए चावल ही छौंकने रख दिए थे। तो अब जितना ये चावल थे उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब कुकर को लगा देंगे, फिर जब तक मैं अपना जो बाकी काम है वो कर लूँगी। जैसे चाय वगैरह भी रखनी थी, जैसा कि आपको पता ही है कि सुबह में चाय पीते हैं। और इसके लिए फ्रूट कट होना था, तो वो भी मैंने कट करना था। मम्मी अभी ज्योति जगा रहे थे, मतलब कि अभी वो जय कर रहे थे। तो जब तक वो आएंगे, तब तक जो चाय है वो बन के मेरी रेडी हो जाएगी। तो ये है कि अगर टाइम से रख दें तो जल्दी बन जाती है, और फिर टाइमली पी लेते हैं। और चाय पीने के लिए भाई हम ना आधा घंटा तो पूरा लेते ही हैं।
तो इधर कुकर में आ गई थी विसल, और यहाँ पर अब मैंने जो अपना कुकर है, मतलब कि इंडक्शन है, उसको मैंने बंद कर दिया था। पहले मैंने इसको गैस पे रखा था, फिर मैंने इसको इंडक्शन पे ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि चाय बनानी थी और भी काम था, तो थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस सी लग रही थी। दूध, ये ईशानवी का दूध गर्म कर दिया था और पापा जी के लिए दूध रख दिया था। अब ये जो मेरी चाय थी, ये ना काफ़ी ज़्यादा पानी इसका ना कड़ गई थी, ये पानी कम हो गया था। फिर मैंने ना इसको बंद कर दिया, कि बाद में मैं फिर जब दूध वगैरह दे दिया था पापा को और ईशानवी को, फिर उसके बाद फिर मैंने चाय में दूध डाल दिया। और इधर मेरे जो चावल हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। ये मैंने डाल दिया है ईशानवी के लिए टिफ़िन में, और जो बचे गए हैं वो हम खा लेंगे और रितान्या को दे देंगे। तो यहाँ पर जो लस्सी वाला काम है वो भी मैंने कर दिया था। मम्मी को आज थोड़ा टाइम लग रहा था, तो अब ये जो है आई गेस शाम का टाइम था। तो अब जो शाम है, शाम को बनने थे करेले। करेले भी कौन से, भरवा करेले। तो बस ये उसी की तैयारी हो रही थी। तो एक साइड मैंने तड़के के लिए रख दिया और एक साइड मैंने करेलों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख ली, क्योंकि फिर ना जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ तो वही बहुत टाइम लगता है। तो दोनों तरफ ही जो घी है वो गर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो प्याज है ये मैंने कट कर लिए थे, प्याज में और हरी मिर्ची और अदरक। वैसे मैंने ना पहली बार अदरक इसमें डाला है, अदरवाइज़ मैं अदरक नहीं डालती हूँ। तो ठीक लगा टेस्ट, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं लगा। तो ये सारा सामान मेरा प्रिपेयर हो गया है। तो अब इसको मैं छौंक दूँगी। छौंकने के लिए मैंने इसमें डाला है जीरा, फिर इसमें गया है धनिया। फिर जब ये अच्छे से चटक जाएंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा ये जो ग्राइंड किया गया मसाला है। तो इसको भी फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छा सा इसको मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद फिर इसको ना हमें भूनना है थोड़ा सा, और साथ में हम अपने बेसिक मसाले जो हैं वो डालेंगे। जैसे ये हल्दी हो गई, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि करेले में ना पहले ही नमक लगा के रखे होते हैं, तो उसमें काफ़ी नमक रहता है। तो ये जो मेरे करेले हैं ये फ्राई हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर जो मसाला है ये भी मेरा लगभग बनने ही वाला है। तो इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन, ताकि तो डाइजेशन ठीक रहे, और ये गई थोड़ी सी सौंफ। तो ये, और इसमें जाएगा आमचूर। आमचूर ना मैं इस पॉइंट पे डालना भूल गई थी, जब मैं फिल करने लगी ना, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मैंने तो वो डाला नहीं। तो इसीलिए जो करेलों में से जो मसाला था वो मैंने निकाला, और फिर इसमें आमचूर जो है वो मिक्स किया, और फिर मैंने इसको फिर से स्टफ़ किया। और फिर इसको ना स्टफ़ करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा और घी लेना है कढ़ाई में। तो इसको आप अच्छे से फिल कर दीजिए, जितना भी आपका मसाला है। जो बच जाएगा वो हम ना फिर बाद में इसी में डाल देंगे। तो खूब सारे मसाले में ना ये जो करेले हैं ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये जो है हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम कढ़ाई रख लेंगे। इसी कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ करके, साफ़ क्या मीन्स, ठीक है इसमें काफ़ी फ्लेवर है, तो हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते कढ़ाई को। तो दो तीन ना भिंडी पड़ी थी, उसको भी स्टफ़ कर लिया था, और फिर ये इसमें ना रख दिया। और इसको ना अच्छे से हम हल्की सी आंच पे भूनते रहेंगे, क्योंकि जितनी हल्की आंच पे ये भुनेगा ना, उतना ही अच्छे से ये पक जाता है। तो जो करेले थे मेरे बन चुके थे। अब ये है एकादशी वाला दिन। तो ये एकादशी 21 जुलाई को थी, मंडे को। तो उस दिन हमने ये बनाए थे, और उसी दिन वो हम मंदिर भी गए थे। तो हमारे मंदिर ना कावड़ आए थे, कावड़िए। तो वो हमारे मंदिर में रुके थे। फिर हमने अपना फलाहार खाकर कावड़ियों के लिए भी हलवा बनाया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। बस फिर अपना ये जो व्रत का जो खाना है वो बना के, मैंने नहीं, मम्मी जी ने जो हलवा है उनके लिए हलवा बनाया था। तो यहाँ पर अब ये जो है दही बना रही हूँ, मसाले वाला जो दही होता है। उसके लिए मैंने ये 1 चम्मच जीरा लिया है, उसको तवे पर अच्छे से हम भून लेंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, जब तक हम अपना जो बाकी दूसरा मसाला हमने प्रिपेयर करना है ना, वो तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा मसाला जो बनाना है उसके लिए हमें चाहिए 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्ची, और फिर ये थोड़े से पुदीना के पत्ते। तो इनको अच्छे से पीस लेंगे। ये हमारा जो दरदरा सा पेस्ट है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये जो दही है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और काफ़ी वैसे भी पेट की गर्मी को जो दही है वो
शांत करता है। अब इसको अच्छे से, दही को अच्छे से ना फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद फिर जो इसमें हमने जो 2 मसाले अपने प्रिपेयर किए हैं ना, वो दोनों को दोनों मसाले इसमें डाल देंगे। ये रहा अदरक और धनिया, हरी मिर्ची का, पुदीने का पेस्ट, और ये रहा नमक। और अब इसमें जाएगा हमारा भुना हुआ जीरा। जो जीरा है अब वो देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो धनिया है, जीरा है सॉरी, ये भुन चुका है। अब हम इसको सारा, ये जो हमारा मसाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा जो मसाले वाला दही है बनके रेडी हो चुका है। सिंपल, सोबर और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यह है हमारी व्रत की थाली जो हमने बनाई थी। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर रोकूंगी। आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।